क्रिस्टियन कोल की घर वापसी, ईमन की तानाशाही और रेनेरा के नए ड्रैगन राइडर्स को ढूंढने की तलाश लेके हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया एपिसोड आ चुका है, जो कि वापस से हमें वेस्टरोस की सैर पे ले जाता है। जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टियन कोल किंग्स लैंडिंग पहुंचता है मेलिस की डेड बॉडी को लेके, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है कि आम लोग इस डेड बॉडी को देख के उसके लिए चीयर करेंगे, पर वो ऐसा ना करके इसको एक बुरा संकेत बताते हैं। जहाँ पे क्रिस्टियन कोल एक तरफ मेलिस को डिस्प्ले कर रहा है, वहीं पे वो अपनी सबसे बड़ी नाकामी को छुपाते हुए रेड कीप में पहुंचता है, जो कि होती है किंग एगोन की हेवीली इंजर्ड बॉडी, जिसको देख के एलिसेंट उसको पूछती है क्या हुआ और एमन ने क्या किया, जिसके जवाब में क्रिस्टियन कोल ये कहता है कि वो नहीं बता सकता कि उसने क्या देखा। इसके बाद हम देखते हैं मेस्टर्स के एक ग्रुप को, जो कि किंग एगोन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जहाँ पे उसका वलेरियन स्टील का आर्मर उसकी बॉडी के साथ इतनी बुरी तरह से जुड़ चुका है कि उसको काट के उसकी बॉडी से अलग किया जा रहा है। वहीं पे उसकी बॉडी हैवीली बर्न हो चुकी है और बहुत सी हड्डियां भी टूटी हुई है और वो होश में भी नहीं होता। जहाँ पे एलिसेंट काफी ज्यादा चिंता में होती है, एमन वहाँ पे आता है और एलिसेंट को कहता है कि थ्रोन के ऊपर एक नया वारिस जल्द से जल्द हमें बिठाना होगा, जिसके चलते हम पहुंचते हैं सीधा स्मॉल काउंसिल में, जहाँ पे डिस्कशन इसी बात पे चल रहा होता है कि अब थ्रोन को कौन संभालेगा। जहाँ पे एलिसेंट कहती है कि विसेरिस के बीमार होने के टाइम भी उसी ने सारी ड्यूटीज हैंडल की थी और वो ये दूसरी बार भी करने के लिए रेडी है, और उसको अपना सपोर्ट सिर्फ ग्रैंड मास्टर ऑरविल ही देते हैं स्मॉल काउंसिल के अंदर। जहाँ पे एलिसेंट के दीवाने बने बैठे लेरी स्ट्रॉन्ग भी एमन को सपोर्ट करते हैं। एलिसेंट को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी जुबान खुशी खुशी चला रहे क्रिस्टियन कोल भी एमन का ही सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते एलिसेंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो ये रियलाइज कर लेती है कि उसको भी अपने फादर ओटो हाईटावर की तरह ही बेदखल कर दिया जा रहा है। इसी सीन में जब एलिसेंट के ऊपर फोकस होता है तो बैकग्राउंड में हम सुनते हैं कि किस तरह से एमन अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रखा जाता है कि किस तरह से किंग्स लैंडिंग की आवाम वॉर के चलते ट्रेडिंग रुक जाने की वजह से बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ तक कि उनके पास खाना पीना भी नहीं है और वो चोरी चकारी पे उतर आए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किंग्स लैंडिंग छोड़ के कहीं और सेटल होना शुरू कर रहे हैं। इस बात का सॉल्यूशन एमंड ये कह के निकालता है कि सारे गेट्स बंद कर दो और किसी को भी अंदर या बाहर जाना हो तो वो बिना मर्जी के नहीं जा सकता, जिसके चलते एक तरह से वो सारी प्रजा को किंग्स लैंडिंग के अंदर बंदी बना के रख लेता है। वहीं पे हम किंग्स लैंडिंग में ह्यू हैमर के घर में देखते हैं किस तरह से उसकी फैमिली बिना पैसों के स्ट्रगल कर रही है। ह्यू हैमर एक ब्लैकस्मिथ है जिसको एगोन ने वेपन्स बनाने के लिए दिए थे, पर उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते उसकी वाइफ उसको कन्विंस करती है किंग्स लैंडिंग छोड़ के कहीं और सेटल होने के लिए। पर जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो बाकी लोगों के साथ उनको भी रोक लिया जाता है। जहाँ पे दूसरे दिन एलिसेंट क्रिस्टियन कोल के पास जाती है और उसकी लॉयल्टी को कन्फ्रंट करती है, जहाँ पे क्रिस्टियन कोल ये जाहिर करता है कि ड्रैगन्स के बीच में हुई वॉर का सोल्जर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसको देख के वो काफी ज्यादा रिग्रेट में है कि किस तरह से उसने एक वॉर ड्रैगन राइडर्स के हवाले कर दी। अब वही उसको लीड करेंगे और जो गिल्ट वो फील कर रहा है वो एलिसेंट फील ना करे, इसलिए वो एमन को चुनता है और इस जवाब से एलिसेंट नाखुश होकर वहां से चली जाती है। किंग्स लैंडिंग के लोगों के बीच में क्राउन के लिए जो गुस्सा है उसको रेनेरा अच्छे से यूज करता हुआ हमें दिखती है, पर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम जाते हैं हैरनहॉल और देखते हैं कि डेमन बाबू क्या कर रहे हैं, जहाँ पे डेमन हाउस ब्रेकन और ब्लैकवुड के बीच में चल रही राइवलरी को एंड करके दोनों को ही अपनी साइड करने की कोशिश करता है। पर हाउस ब्रेकन के लोग ये बताते हैं कि घुटने टेकने के बजाय वो मरना पसंद करेंगे, और इस बात को सुन के डेमन और भी ज्यादा चाहने लगता है कि हाउस ब्रेकन उसके साइड पे हो जाए, जिसके चलते वो हाउस ब्लैकवुड के साथ इनडायरेक्टली ये कन्वर्सेशन करता है कि किस तरह से उसको परसुएट करना चाहिए हाउस ब्रेकन के साथ, और उसमें डेमन का नाम ना आए इस बात का ध्यान रखने को भी बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेमन वापस से हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है, पर इस बार उसके सपने में रेनेरा या लाना के बदले एक और ही टारगेरियन लेडी हमें देखने को मिलती है, जिसके साथ वो बेड पे दिखाया जाता है। और उन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डेमन की मदर एलिसा टारगेरियन है। जैसे उसका हेलुसिनेशन खत्म होता है वो खुद को डाइनिंग टेबल के ऊपर पाता है, जहाँ पे साइमन स्ट्रॉन्ग उसको बताता है कि किस तरह से हैरनहॉल की मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पैसे अरेंज करने के लिए वो रेनेरा से मांगने की बात करता है। इस बात के लिए डेमन मना कर देता है और वो कहता है कि वो खुद ही अरेंज कर लेगा। एलिस रिवर जो कि एक विच है और उसी की दवाइयाँ और काले जादू के चलते डेमन हेलुसिनेट कर रहा है। उन दोनों के बीच में हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे एलिस रिवर उसको बताती है कि किस तरह से ब्रेकन और ब्लैकवुड के लोगों के बीच की राइवलरी आम लोगों के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिसके चलते डेमन उसको बताता है कि अगर एमन राजा बन जाता है तो और भी ज्यादा बदतर हो जाएगा आम लोगों के लिए।
एलिस रिवर उसको बताती है कि तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें मैंने सुन रखी है, जो कि एक पैरेलल ड्रॉ करता है डेमन और एमन के बीच में अगेन। इन दोनों के ही नाम के अलावा इनके काम भी काफी ज्यादा सिमिलर और पैरेलल चलते हुए हमें दिख रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों में से एक भी राजा बनने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट और उनका प्यार कभी भी जीत नहीं सकते। पर वहाँ पे साइमन स्ट्रॉन्ग आता है और वो बताता है कि किस तरह से ब्रेकन के लोग हार चुके हैं और अब वो भी उनके समर्थन में हैं, जिसके चलते डेमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर ब्रेकन और ब्लैकवुड के बीच में हो रहे दंगों के चलते बाकी के जो स्मॉल लॉर्ड्स हैं वो डेमन के सामने आते हैं और ओपनली उसको बताते हैं कि एक भी हाउस उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते डेमन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और यही पैरेलल सेट होता है एमन और डेमन के बीच में। उसी तरह से इन दोनों की कहानी भी कुछ हद तक सिमिलर चल रही है। इन सबसे हटके हम आते हैं ड्रैगन स्टोन पे, जहाँ पे रेनेरा अपसेट है रेनिस की मौत की खबर सुन के, पर उसके स्मॉल काउंसिल के साथ अभी भी उसकी स्ट्रगल चल रही है, जो कि डेमन की बोली हुई बात को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है कि किस तरह से रेनेरा चाह के भी थ्रोन के ऊपर नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग मैन को सपोर्ट करेंगे रादर देन सपोर्टिंग अ वुमन। और यही बात हमें एलिसेंट के साथ भी होती हुई कुछ हद तक दिखती है, जहाँ पे उसकी स्मॉल काउंसिल उसको चुनने के बदले एमन को चुनती है और एलिसेंट और रेनेरा के बीच में भी काफ़ी अच्छा पैरेलल बन जाता है। और रेनेरा अपने स्मॉल काउंसिल की बात सुन के डेमन के लिए एक मैसेज भिजवाती है कि उसके इंटेंशन क्या है और उसका सपोर्ट किसकी तरफ लाया करता है। और रेनेरा का बेटा जेस खुद को ड्रैगन स्टोन के अंदर बंधा हुआ पाके एक छोटे बच्चे की तरह फील करता है, जिसको वॉर में भेजा नहीं जा रहा। इसी के चलते रेनेरा की परमिशन लिए बिना ही वो रिवरलैंड पहुंच जाता है और उसका सपोर्ट भी हासिल कर लेता है, और बदले में वो उसको कैसल हेरन हॉल प्रॉमिस करता है। पर जब ये बात रेनेरा को पता चलती है तो इवन दो उसकी परमिशन के बिना गया था, फिर भी वो इस आउटकम से खुश हो जाती है। पर इसी बीच रेनेरा और मिसेरिया के बीच में भी एक कन्वर्सेशन होती है, जो उसको बताती है कि किंग्स लैंडिंग के लोग किस तरह से नाखुश हैं और इस बात का फायदा अगर रेनेरा चाहे तो उठा सकती है। और इसी के चलते मिसेरिया वापस से किंग्स लैंडिंग पहुंच जाती है। अब मिसेरिया जो है वो किंग्स लैंडिंग के अंदर क्या कांड करने वाली है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर डेफिनेटली वो एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने में हेल्प करेगी, ताकि रेनेरा को पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए। एपिसोड के एंड में हम रेनेरा और जेस के बीच की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पे रेनेरा उसको बताती है कि उसके पास 2 बड़े ड्रैगन हैं जो कि वेगार के सामने लड़ सकते हैं, पर उनको राइड करने के लिए उनके पास ड्रैगन राइडर नहीं, जिसके सामने जेस उसको सजेशन देता है कि किस तरह से टारगेरियन हाउस के बहुत सी पीढ़ियों में बच्चे अलग अलग हाउसेस में शादी कर चुके हैं, उन्हीं लोगों की आज की जनरेशन को ला के वो ड्रैगन राइडर बना सकते हैं। जिस बात को रेनेरा एक स्टूपिड आइडिया बताती है, बट वो ये भी कहती है कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो कि हिंट करता है कि आगे के एपिसोड में और भी ड्रैगन राइडर्स हमें देखने को मिलेंगे। और बहुत ही बड़े प्रॉमिस के साथ एपिसोड खत्म होता है कि आगे के 3 एपिसोड जो बचे हुए इस सीजन के, उसमें हमें मारकाट देखने को मिलेगी, जहाँ पे एमन फाइनली पावर में आ चुका है और रेनेरा के साइड भी वेमन वलेरियन उसका हैंड बनने जा रहा है, और फाइनली डेमन भी रेनेरा के साइड वापस से आता हुआ हमें दिख रहा है, जिसके चलते हमें और भी डांस ऑफ द ड्रैगन्स इस सीजन के खत्म होने से पहले देखने को मिल जाए। एंड रिसेंटली वी क्रॉस्ड अ स्मॉल माइलस्टोन ऑफ 100 सब्सक्राइबर, एंड I'd like to take a second and thank all of you for being a part of this journey। और हर एक नए सब्सक्राइबर के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं और आपके सामने पेश करूं, जिसको निभाने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी मुझे। सो कीप बीइंग फिक्शन फैंस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।